हेलो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का यह दूसरा लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रमुख स्थल और उसके खोजकर्ता और प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे बसा है और वहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे हड़प्पा। तो हड़प्पा ये स्थित कहाँ है? पाकिस्तान के मोंट गेरू में। हड़प्पा जो है ये हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मोंट गोमरी जिला में, और यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके खोजकर्ता है दयाराम साहनी। और यहाँ से क्या चीज़ मिला है? मुख्य रूप से यहाँ से हड़प्पा से मिला है अन्न भंडार, कांस्य दर्पण और कब्रिस्तान का साक्ष्य यहाँ से मिला है। और इसके साथ साथ श्रमिक आवास का भी साक्ष्य यहीं से मिला है। सेकंड देखते हैं। दूसरा नंबर पे है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता हैं राखल दास बनर्जी। और यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? यहाँ से हमें मिला है विशाल स्नानागार, कांस्य की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय और एक श्रृंग पशु की मूर्तियाँ। और यहाँ से जलाने की भी प्रथा मिली है। नेक्स्ट लोथल ये हमारे भारत के गुजरात में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके खोजकर्ता है रंगनाथ राव। और यहाँ से क्या क्या मिला है? गोदीबाड़ा, चावल का साक्ष्य यहीं से मिला है, अग्निकुंड का, हाथी दांत, 3 युगल समाधियाँ और घोड़े की मृण मूर्ति और माप तौल का भी साक्ष्य यहीं से मिला है, लोथल से ही दोस्तों। नेक्स्ट है कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है और ये स्थित है घग्गर नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। और यहाँ से हमें मिला है काला रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से हमें मिला है जूते हुए खेत का साक्ष्य, अग्नि के हवन कुंड का और भूकंप के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। और ईंटों का अलंकरण भी यहाँ से मिला है। ईंटों पर सजावटी का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? हमें कालीबंगा से मिला है। अगला है राखीगढ़ हरियाणा के हिसार में स्थित है और यह भी घग्गर नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता हैं सूरजभान। और यहाँ से हमें मिला है भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल, जो भारत में सबसे बड़ा स्थित स्थल है वो है हमारा राखीगढ़। यहाँ से हमें ताम्र उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है चनहुद्रो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता है मजुमदार और अनेस्ट मैक। और यहाँ से हमें मिला क्या है? मनके बनाने का कारखाना और कंघा, लिपस्टिक, काजल और पाउडर, मतलब सौंदर्य सामान यहाँ से मिला है चनहुद्रो से। नेक्स्ट है हमारा बनवाली हरियाणा के, यह भी हरियाणा के हिसार में स्थित है और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है? मिट्टी के हल खिलौने के रूप में मिला है। नेक्स्ट है रोपड़ पंजाब के रूपनगर में स्थित है और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। और इसके खोजकर्ता है योगदत्त शर्मा। और यहाँ से हमें ताम्र की कुल्हाड़ी मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। नेक्स्ट है हमारा रंगपुर, जो कि गुजरात अहमदाबाद में स्थित है और इसके खोजकर्ता हैं इसके खोजकर्ता हैं SR राव और यह भादर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें धान की भूसी, ज्वार बाजरा का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है हमारा सुरकोटदा, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से हमें घोड़े की हड्डी, तराजू, कलश सावधान
और एक मटके में मृत बॉडी के अंश का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। नेक्स्ट है हमारा धौलावीर जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें मिला है जल प्रबंधन का प्रमाण यहीं से मिला है। और एक मिला है 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी यहीं से मिला है। और लास्ट है हमारा दैमाबाद जो जहाँ से हमें तांबे के रथ का प्रमाण मिला है। तांबे के रथ का प्रमाण हमें दैमाबाद से मिला है। इसमें से दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका हड़प्पा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है जो जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, एक हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, राखीगढ़ भी है और धौलावीर है। इसको आप जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी के सभ्यता का आर्थिक जीवन। वहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था वहाँ का, तो आर्थिक जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्थिक जीवन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि के बारे में। वहाँ की कृषि कैसी थी, तो कृषि में जुताई भी होता था, बुनाई भी होता था, सिंचाई भी होता था। मतलब ये सब वहाँ के लोग करते थे। इस वर्ड से लोग परिचित थे। और गेहूँ, जौ, मटर, कपास से भी लोग परिचित थे। मतलब ये सब फसलों की वो लोग खेती करते थे। गन्ना, रागी के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, गन्ना रागी के प्रमाण नहीं मिले, यानी गन्ना रागी के वहाँ पर ये सब फसल का कार्य नहीं होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पशुपालन व्यवस्था वहाँ कैसी थी। तो पशुपालन में प्रिय पशु था कुबड़ वाला साढ़, हाथी, हिरन, गैंडा, घोड़ा से लोग परिचित थे। मतलब साढ़, हाथी, हीरा, गैंडा लोग पालते थे। वहाँ शेर से लोग परिचित नहीं थे। मतलब शेर उस समय तक नहीं आया था, शेर से लोग परिचित नहीं थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उद्योग के बारे में। उस समय उद्योग की स्थिति क्या थी, तो उद्योग में सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि का उद्योग होता था। और व्यापार के बारे में पढ़ते हैं। व्यापार में वहाँ क्या क्या हो रहा था, तो व्यापार पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान से होता था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो व्यापार है हमारा पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान से होता था। और हम लोग यहाँ से निर्यात क्या करते थे, सूती वस्त्र, हाथी के दांत, लकड़ी हम लोग यहाँ से निर्यात करते थे। और मंगाते क्या थे, चांदी जो कि ईरान से, टीन अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी से, और एक चीज़ है लाजवर्द जो कि हम लोग मेसोपोटामिया से मंगवाते थे। लाजवर्द क्या है, भवन निर्माण की सामग्री है। तो हमने इस तरह से आर्थिक जीवन देख लिया, पशुपालन देख लिया, वहाँ का उद्योग व्यापार ये सब देख लिया। अब हम थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन देख लेते हैं। वहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, तो वहाँ के लोग लौकिक सभ्यता पे, वहाँ के लोगों का लौकिक सभ्यता पर धर्म का वर्चस्व नहीं था। मतलब लौकिक सभ्यता मतलब लोग उतना देवी देवता में विश्वास ज़्यादा नहीं करते थे। इसका एक प्रूफ भी है, देखिए वहाँ पर मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है क्योंकि लौकिक सभ्यता का वहाँ पर ज़्यादा वर्चस्वशाली नहीं था, अतः वहाँ मंदिर का प्रमाण भी नहीं मिला है। मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलता है, जो कि इसका प्रमाण कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और हमें एक उर्वरता की देवी जिसकी लोग पूजा करते थे, क्योंकि वहाँ कृषि अच्छा था, तो उसी की उर्वरता की देवी को लोग पूजा करते थे, जिसका साक्ष्य हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और एक चीज़ और है, यहाँ मिला है एक मुहर से प्रमुख देवता का साक्ष्य मिला है, जिसपे पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है। और धार्मिक जीवन में क्या क्या था वहाँ, जैसे नाग पूजा, लिंग योनि पूजा, स्वास्तिक, चिन्ह प्रमाण आदि का साक्ष्य मिला है धार्मिक जीवन के अंदर। धार्मिक जीवन में वहाँ के लोग अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला है वहाँ से हमें, मतलब अग्निकुंड वहाँ किया जाता था। तो अग्निकुंड का हमें प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल एवं कालीबंगा से मिले हैं। वृक्ष एवं पशु पूजा का भी प्रमाण मिले हैं। मतलब
धार्मिक जीवन में वहाँ के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे और पशु पूजा भी करते थे, जो कि आज भी होता है। हम लोग गाय की पूजा करते हैं और वृक्ष की भी पूजा करते हैं। थोड़ा सा कुछ और पॉइंट देखते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र से में हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है। लोथल, सुतका गेडोर, कुंतासी, बालाकोट, अल्लादीनो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन थे? बंदरगाह के रूप में कौन कौन स्थान था? लोथल, सुतका गेडोर, कुंतासी, बालाकोट, अल्लादीनो सिंधु घाटी के बंदरगाह थे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का देखते हैं, क्योंकि कोई भी सभ्यता है, कोई भी चीज़ है, उसका तो पतन होना ही होना है। तो इसके पतन के बारे में पढ़ सकते हैं। पतन के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं, उसका पतन कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। तो पतन के बारे में बोलते हैं मैक और जॉन मार्शल। उनका कहना है सिंधु घाटी का पतन बाढ़ के कारण हुआ है, मैक का कहना है। वहीं पर चाइल्ड एम व्हीलर का कहना है कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण द्वारा किया गया है। विदेशी आक्रमण ने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किया है। ये किसका कहना है? ये कहना है चार्ल्स और व्हीलर का। वहीं पर फेयर सर्विस, जो कि फेयर सर्विस है, उनका कहना है कि नहीं, वहाँ का जो पारिस्थितिक संतुलन, पारिस्थितिक जो है वहाँ का, वो असंतुलित हो गया था। मतलब इसके कारण वहाँ ये सभ्यता का पतन हुआ है। कुछ और पॉइंट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या क्या पढ़ा? आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, और हमने पढ़ा आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन। अब हम देखते हैं वहाँ का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन देखेंगे। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं, वहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था उस समय का। स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है। फिर भी संभवतः शासन पुरोहित, व्यापार वर्ग, नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। मतलब राजनीतिक जीवन में, जो राजनीतिक जीवन था उसमें पुरोहित, व्यापारी वर्ग और नगर प्रशासन द्वारा राजनीतिक जीवन का हस्तक्षेप था। पिंगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। पिंगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है। हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतांत्रिक की जगह जनतंत्रात्मक बोला है। हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को, जो मोहनजोदड़ो का शासन था, उसको राजतांत्रिक नहीं बोला है की जगह जनतांत्रिक बोला है। मैंने वहाँ जनता का शासन था, जो कि आज भी है। जनता के चुनाव से हम लोग शासन का चुनाव करते हैं। वही यह व्यवस्था पहले से ही थी सिंधु घाटी सभ्यता में। नोट, महल, अस्त्र शस्त्र का अभाव के आधार पर ऐसा कहा गया, क्योंकि राजतंत्र के लिए तो हमको शस्त्र भी चाहिए। तो ऐसा व्यवस्था था नहीं राजतंत्र। जैसे वहाँ पर महल, अस्त्र का अभाव था, इसलिए राजतंत्र नहीं था, जनतंत्र ही वहाँ ज़्यादा था। मतलब जनता के चुनाव से ही मतलब वहाँ का शासन किया जाता था, जो कि आज भी ऐसा चलता है। अब आखिर में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सामाजिक जीवन। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। अभी भी वही है। संभवतः परिवार क्या था? मातृ तात्रमक, मतलब माता का वैल्यू ज़्यादा था। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं मिला, परंतु समाज कई वर्गों में विभाजित था, जिसमें पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्प। सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। ज़्यादा लोग शांत स्वभाव के थे, शांति प्रिय थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों व्यक्ति थे। उस टाइम के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। आभूषण का प्रयोग पुरुष एवं स्त्री दोनों करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से ही आभूषण का जो प्रयोग पुरुष भी करते थे और स्त्री दोनों करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, मनोरंजन हेतु नृत्य, शिकार,
मनोरंजन के लिए उस टाइम के लोग क्या करते थे, नाचन करते थे, शिकार करते थे और पशुओं को आपस में लड़वाते थे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे ढंग से पढ़ लिया। अगर आप इस टॉपिक को रिवीजन कर लेते हैं और इसका नोट्स बना लेते हैं तो क्वेश्चन शायद ही से बाहर आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नोट्स है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।